दुनिया के सबसे महंगे सीईओ एलोन मस्क आपको पता ही होंगे, जिनको रियल लाइफ टोनी स्टार्क भी कहा जाता है। हाल ही में उन्होंने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया। एलोन मस्क कुल $255 बिलियन की संपत्ति के मालिक हैं। उसके साथ वो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ और ओनर भी है। टेस्ला एक अमेरिकन मोटर कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर करती है। उनकी और एक कंपनी स्पेसएक्स के वो फाउंडर है। ये कंपनी उन्होंने 2002 में शुरू की थी। टेस्ला और स्पेसएक्स ये दो कंपनी उनके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये कंपनी उन्होंने कैसे शुरू की, क्या फेल्योर आए और फिर वो कैसे सबसे अमीर इंसान बने, इसकी स्टोरी आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कंप्यूटर में एलोन मस्क को बहुत इंटरेस्ट था। उनके पिताजी ने बचपन में उनको एक कंप्यूटर दिलाया और उसके साथ उनको एक प्रोग्रामिंग की बुक भी मिली थी। वो प्रोग्रामिंग की बुक उन्होंने 3 दिन में ही पढ़ ली और प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाई। उन्होंने उस गेम का नाम ब्लास्ट रखा और वो गेम उन्होंने $500 में एक अमेरिकन कंपनी को बेच दी। एलोन मस्क अपने पढ़ाई के लिए कनाडा चले गए। उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में बीए की डिग्री की। उसके बाद वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स में बीई की डिग्री भी प्राप्त की। 1995 वो फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए अमेरिका चले गए। यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने पीएचडी के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और सिर्फ 2 दिन में उन्होंने ये एडमिशन फिर से कैंसिल भी कर दिया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान इंटरनेट की दुनिया में डालकर अपने भाई के साथ अपनी पहली कंपनी Zip2 की शुरुआत की। इस कंपनी में उनके 7% शेयर थे। कुछ समय बाद ये कंपनी उन्होंने कॉम्पैक्ट को बेच दी। बेचने के बाद एलोन मस्क को $22 मिलियन मिले। उस पैसों से उन्होंने 1999 में अपनी दूसरी कंपनी X.com की शुरुआत की। ये कंपनी ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन का काम करती थी। तब की और एक कंपनी कॉन्फिनिटी भी यही काम करती थी। ये कंपनी X.com के साथ मिल गई और ये दोनों कंपनी साथ मिलने के बाद इनका नाम पेपाल रखा गया। कुछ समय बाद एलोन मस्क का पेपाल के बोर्ड मेंबर्स के साथ झगड़ा होने लगा। इसके कारण एलोन मस्क ने अपने पेपाल के शेयर बेचने का मन बना लिया और उन्होंने अपने शेयर ईबे को बेच दिए। ईबे ने उनके शेयर्स के साथ पूरी कंपनी को ही $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इससे मिले कुछ पैसों से उन्होंने स्पेसएक्स की शुरुआत की। इसी समय निकोला टेस्ला ने 1 जुलाई 2003 में अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की भी शुरुआत की। एलोन मस्क ने 2004 में टेस्ला कंपनी में $70 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और उसके साथ वो टेस्ला कंपनी के सीईओ बन गए। उनकी खुद की कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म स्पेस एक्स है, जिसका मोटिव स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉस्ट को रिड्यूस करना था। उसी वक्त एलोन मस्क रियूजेबल रॉकेट के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। 2006 से 2008 के बीच उन्होंने 3 रॉकेट उड़ाए और तीनों फेल चले गए। उसी समय टेस्ला कंपनी भी लॉस में चल रही थी। इस वक्त उनके पास कुछ पैसे बचे थे। उन्होंने रिस्क लेकर वो पैसे स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों में आधे आधे लगा दिए, जिसके बाद टेस्ला प्रॉफिट में आने लगी और स्पेसएक्स ने 28 सितंबर 2008 में अपना चौथा रॉकेट उड़ाया, जिसमें स्पेसएक्स को सफलता मिली और इसके साथ उनको नासा ने $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसके चलते स्पेसएक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन में प्राइवेट सेक्टर की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। उनकी और एक कंपनी हाइपरलूप पर काम चल रहा है। बताया जाता है कि यह एक प्रकार से कैप्सूल के आकार का साधन होगा, जिसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर होगी, जिसमें बैठकर हम ट्रैवल कर पाएंगे। एलोन मस्क अभी स्टारलिंक कंपनी का प्लान कर रहे हैं। स्टारलिंक स्पेसएक्स के ही अंडर आती है, जिसके जरिए एलोन मस्क पृथ्वी के बाहर बहुत सारे सैटेलाइट छोड़कर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि एलोन मस्क का ये प्लान एयरटेल, रिलायंस जैसी बहुत बड़ी कंपनियों को बहुत तगड़ा टक्कर देगा। एलोन मस्क 2 और कंपनियों के ओनर हैं, जिनका नाम OpenAI और न्यूरालिंक है। न्यूरालिंक एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है। रिसेंटली इस कंपनी ने एक बंदर पे इसका प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने उस बंदर पे न्यूरालिंक इम्प्लांट किया, जिसकी वजह से वो वीडियो गेम खेल रहा था। ये उनका दावा है। ऐसे वीडियो देखकर अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।